नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आपके अपने चैनल यामिनी विहान एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रश्न कुंडली की अगली सीरीज में और कंटिन्यू करने जा रहा हूं और आज मैं आपको बताऊंगा पादकेश के बारे में। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रूल है पादकेश, जो कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत से लोग इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से यूज किया जाता है। इसके बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लेकिन बेसिक्स में सिर्फ आपको यहाँ बताऊंगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए। बातकेश बहुत ही एक विस्तार का विषय है। इसके बारे में जितना भी डिस्कशन किया जाए उतना ही कम है, लेकिन लगन वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हर लगन के लिए पादकेश कौन होता है, पादकम कौन होता है, पादक राशि कौन सी होती है और कैसे इसको आपको यूज करना होता है। तो सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। मेष लगन यानी जब आप कुंडली बनाएंगे और लगन में 1 नंबर राशि लिखी हो तो वो मेष लगन की कुंडली बन जाती है। मेष लगन के लिए 11वां भाव बाधक भाव होता है। 11 नंबर साइन बाधक राशि होती है। वहां पे बैठे हुए ग्रह बाधकम होते हैं और उसका जो लॉर्ड होगा यानी शनिदेव वो बन जाते हैं बाधकेश। अब बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों के लिए 11वां भाव बाधक भाव बनेगा। 2 नंबर राशि बाधक राशि बनेगी। स्वामी शुक्रदेव बाधकेश बनेंगे और वहां पे बैठे हुए ग्रह पादक पादकम बन जाते हैं। अब बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए। तुला लगन वालों के लिए 11th हाउस बाधक भाव बनेगा, यानी 11वां भाव। सूर्य की राशि 5 नंबर वहां पे आती है, ये बाधक राशि बनेगी। स्वयं सूर्य देव बाधकेश बनेंगे और वहां बैठे हुए ग्रह यानी 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह पादकम बन जाते हैं। अब बात करते हैं मकर लगन वालों की। मकर लगन वालों के लिए 8 नंबर राशि 11वें भाव में आती है, तो ये बाधक राशि हो गई उनके लिए। 11वां भाव जो है वो बाधक भाव हो गया। लॉर्ड मंगल बाधकेश हो गए और यहाँ बैठे हुए ग्रह पादकम हो गए। अब बात करते हैं 2 नंबर लगन के लिए, स्थिर लगन वालों के लिए। अगर लगन में 2 नंबर लिखा रहता है तो ये आपका लगन की राशि बन जाती है। ये एक स्थिर लगन है, फिक्स्ड लगन है। 2 नंबर लगन के लिए 9वें भाव जो होता है ये बाधक भाव होता है। 9वें भाव में जो राशि होगी ये बाधक राशि होगी, यानी 10 नंबर। इसके लॉर्ड शनिदेव बनेंगे, ये बनते हैं बाधकेश। ये योग कारक भी होते हैं, लेकिन दोनों ही तरह से इसका परिणाम मिलता है। योग कारक का भी रिजल्ट देते हैं, लेकिन बाधक का भी रिजल्ट देते हैं। और यहाँ बैठे हुए ग्रह आपके जीवन में बाधकम बन जाते हैं, यानी अपने टाइम पीरियड में प्रॉब्लम देंगे आपको। अब बात करते हैं 5 नंबर लगन की। ये एक फिक्स लगन है। अगर प्रश्न कुंडली आप बनाते हैं यहाँ 5 नंबर लगन आता है तो ये फिक्स लगन बन जाता है, स्थिर लगन है। इसके लिए भी 9वां भाव बाधक भाव बनेगा। यहाँ बैठी हुई राशि बाधक राशि बनेगी, यानी मंगल की राशि आएगी यहाँ पे मेष। योग कारक भी होंगे परंतु बाधक भी बन जाते हैं यहाँ पे, और स्वयं मंगल देव इसके स्वामी है, तो बाधकेश मंगल देव हो गए। यहाँ बैठे हुए ग्रह पादकम कहलाते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं 8 नंबर लगन वालों के लिए। जब आप कुंडली बनाते हैं प्रश्न कुंडली, अगर वहां पे 8 नंबर आता है तो 9वां भाव बाधक भाव बन गया। वहां पे बैठी हुई राशि बाधक राशि बन गई। उसके लॉर्ड मंगल, उसके लॉर्ड अगर आप 8 नंबर बनाएंगे तो 7, 6, 5, 4 यानी 4 नंबर लगन, 4 नंबर राशि 9th हाउस में आएगी, बाधक राशि हो गई। स्वयं चंद्रमा बाधकेश हो गए। यहाँ बैठे हुए ग्रह बाधकम हो गए और 11वां भाव भाव जो है बाधक हाउस हो गया। इसी तरह से स्थिर लगन वालों के लिए 11 नंबर लगन वालों के लिए, तो अगर 11 नंबर कुंभ लगन होगा तो 9वें भाव में तुला राशि आती है, ये बाधक राशि हो गई। स्वयं शुक्रदेव बाधकेश बनेंगे। यहाँ बैठे हुए ग्रह
बाधकम बनते हैं और अपनी दशांतर दशा में तंग करेंगे, या प्रश्न कुंडली में इस तरह के कॉम्बिनेशंस जब बनते हैं तो आप देखेंगे उस व्यक्ति को उस चीजों से लेकर प्रॉब्लम होगी। ये हो गए स्थिर लगन वालों के लिए। अब बात करते हैं द्विस्वभाव लगन वालों के लिए। तो द्विस्वभाव लगन कौन से होते हैं? 3 नंबर। 3 नंबर के लिए सप्तम भाव जो है बाधक भाव होता है। यहाँ पे जो राशि स्थित होगी वो बाधक राशि बनेगी, उसके जो लॉर्ड होंगे वो बाधकेश बनेंगे, यहाँ बैठे हुए ग्रह बाधकम बनेंगे। तो 3 नंबर के लिए 9 नंबर राशि बाधक राशि हो गई, बृहस्पति बाधकेश हो गए, यहाँ बैठे हुए ग्रह बाधक ग्रह हो गए, यानी बाधकम उसको कहा जाता है। 6 नंबर लगन के लिए भी 12 नंबर राशि बाधकेश राशि हो गई, बृहस्पति उसके स्वामी है तो बाधकेश हो गए, यहाँ बैठे हुए ग्रह बाधक बाधक यहाँ बैठे हुए ग्रह बाधकम हो गए। इसी तरह से 9 नंबर लगन के लिए भी 3 नंबर राशि बाधक राशि होगी, क्योंकि सप्तम भाव में आ जाती है। बुध बाधकेश हो गए, यहाँ बैठे हुए ग्रह बाधकम कहलाते हैं। और इसी तरह से 12 नंबर लगन के लिए 6 नंबर राशि बाधक राशि हो गई, बुधदेव बाधकेश हो गए, यहाँ बैठे हुए ग्रह बाधकम हो गए दोस्तों। तो ये हर लगन के लिए एक बेसिक रूल है जो प्रश्न कुंडली में बहुत ही अच्छे ढंग से आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाधकेश बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। अब इस बाधकेश को आपको यूज कैसे करना है, कैसे इसको प्रिडिक्शंस में लेकर आएंगे प्रश्न कुंडली में, इसके लिए आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा 1 दिन का प्रोफेशनल कोर्स है हाउ टू यूज बाधकेश इन प्रश्न कुंडली। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में दोबारा से ये प्रोफेशनल कोर्स होने वाला है। ऑलरेडी एक बार मैं इसको करवा चुका हूँ, पहले हो चुका है ये, लेकिन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ और डेट और टाइम आपको यूट्यूब के माध्यम से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो कहते हैं मोस्ट प्रॉब्ली ये अगले हफ्ते ही होगा। इसके साथ साथ 1 दिन का और वेबिनार मैं करने जा रहा हूं, जिसमें आपको मैं प्रश्न कुंडली में बताऊंगा हाउ टू सी योर डिजायर्स। क्या इच्छा व्यक्ति लेकर आता है प्रश्न कुंडली के अनुसार, ये कैसे देखे, किस राशि से ये देखा जाता है, इसके ऊपर भी 1 दिन का वेबिनार होने वाला है। और एक और वेबिनार अभी मैंने अनाउंस नहीं किया है लेकिन होने वाला है, भावार्थ भाव चिंतन। ये बहुत ही एक डिटेल एडवांस कॉन्सेप्ट है प्रश्न कुंडली का, ये भी आने वाले टाइम में इसका वेबिनार होगा। तो ये 2 वेबिनार्स अभी होने जा रहे हैं मेरे। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9999460596। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे जो मेरी सीरीज चल रही थी पिता के बारे में। अगर वो प्रश्न करता तो कैसे अलग अलग तरीकों से आप उसका उत्तर जो है वो दे सकते हैं। इसमें आपको एक नई टेक्निक मैं बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। जय श्री।